कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 2 बहुपद प्रश्नावली 2.5 प्रश्न क्रमांक 13 दी गई कंडीशन हमारे क्या दिया 13 यदि x धन y धन z बराबरी 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबरी से 3xy z। हमारे पास सबसे पहले दिया है का सिद्धांत हम लेंगे। क्या दिया है ये समझे। हमारे पास दिया है क्या कि x धन y धन z बराबरी से क्या है 0। इसका मतलब है यदि हम x धन y को बाईं तरफ रखें z को दाहिनी तरफ रखें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा x धन y बराबरी से क्या ऋण z। यदि अब हम इसके दोनों पक्षों का घन कर दें, दोनों पक्षों का क्या घन करने पर यानी घात 3 करने पर क्या हो जाएगा x धन y पूरे की घात 3 ऋण z की घात 3। हम जानते हैं उसका विस्तारित रूप क्या होगा, उसको हम देखें। क्योंकि हमें पता है a धन b पूरे की घात अगर 3 हो उसका विस्तारित रूप हमको क्या मिलता a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab ब्रैकेट में a धन b। इसी फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड में हम उपयोग करेंगे। तो बायां पक्ष क्या मिलेगा x धन y पूरे की घात 3 a धन b पूरे की घात 3 के रूप में हम x धन y पूरे की घात 3 का विस्तार कुछ इस प्रकार से x की घात 3 धन y की घात 3 धन क्या 3xy ब्रैकेट में हम x धन y ऋण z की घात 3 है, ऋण का ऋण में 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण ही आएगा z की घात 3। इस तरीके से अब ध्यान से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर एक कंडीशन दी है। कौन सी कंडीशन x धन y किसके ऋण z के बराबर। मतलब यहाँ x धन y की जगह हम क्या रख लेंगे ऋण z रख लेंगे। तो देखिए x की घात 3 धन y की घात 3 x धन y की जगह क्या रख लेंगे ऋण z 3xy ऋण z बराबरी से ऋण z की घात 3। अगले स्टेप में हम इसका ऋण z का इस समय गुणा कर देंगे। गुणा करने पर देखिए क्या आएगा x की घात 3 धन y की घात 3 ऋण 3xy z ऋण z की घात 3। ऋण z की घात 3 को इधर ऋण 3xy z को दाएं। इन पदों को दाएं बाएं पक्षांतर कर देंगे। जैसे इन पदों को दाएं बाएं पक्षांतर करेंगे x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबरी से 3xy z। हम क्या पाते हैं कि हमारे पास जो दिया गया तथ्य था कौन सा, यदि x धन y धन z बराबरी से 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबरी से 3xyz। हमने पाया कि हमने ये पक्ष जो कि दिया था उसको लेके चले, उसमें से एक पद को दाहिनी तरफ पक्षांतर कर दिया, फिर दोनों का हमने घन कर दिया। घन हमने सूत्र की सहायता से किया। जैसे ही सूत्र की सहायता से अपन ने घन किया तो हम पाते हैं कि हम बिना LHS लिए यानी दिए है के सिद्धांत से ही हमने दो पदों को दो अलग अलग स्थानों पर बांटा और उसका घन करते से ही हम सिद्ध करने के तथ्य तक पहुंच गए। तो हम इसको लिख सकते हैं अतः क्या हुआ सिद्ध हुआ। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।